हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका एग्जाम में आपके पास 100% क्वेश्चन मिलता है, मशीन आर रेट, और जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी महसूस होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए और अपने एग्जाम में आप इसे जरूर कर पाएं। तो देखिए चलते हैं, आज हम आपको इसका इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन आपको जरूर करके दिखाएंगे, क्योंकि मेन इसकी इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है। तो क्वेश्चन जितने ज्यादा आप इसके करेंगे उतना ज्यादा ही आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आसान होता जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक चीज का दूसरी चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब आपकी अगर इतनी सारी चीजें हैं तो उसमें से 4 चीजें अगर आपकी ठीक है तो आपको उस हिसाब से मार्क्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मेरा तो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि कॉस्ट अकाउंटिंग को जरूर डालना शुरू करते हैं हम लोग, ताकि हम अपने बीकॉम स्टूडेंट्स को भी मदद कर सकें, ताकि हमारे स्टूडेंट जो 12th के बाद हमारे चैनल से हट जाते हैं वो फिर से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है डियर। चलिए देखते हैं मशीन आर रेट का क्या मतलब होता है। देखिए आपके पास जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बुक बड़ी लॉजिकली बनी हुई है, मतलब स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि आपने सबसे पहला चैप्टर जो इसमें पढ़ा है वो है कॉस्ट शीट। मतलब एक कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कहां कहां पर पैसा खर्च हुआ एग्जैक्टली उसके बारे में पूरी डिटेलिंग से स्टडी करना। क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जो सबसे जरूरी चीज है वो कॉस्ट कंट्रोल, और कॉस्ट कंट्रोल जो है प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के टाइम पर ही किया जा सकता है, राइट। तो जब प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करी जाती है तो कच्चा माल सबसे बड़ा अमाउंट होता है, जिसके लिए आपको मटेरियल चैप्टर पढ़ाया गया, फिर लेबर होती है जिसके लिए लेबर चैप्टर पढ़ाया गया, फिर ओवरहेड वर्ड होता है जिसमें बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, जो कि आपके पास डायरेक्ट छूटकर इनडायरेक्ट खर्चे हो जाते हैं। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट खर्चा होता है बिजनेस का, जो फैक्ट्री लेवल पर आपके पास होता है प्रोडक्शन के टाइम पर, जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। वो है मशीन पर 1 घंटे में लगने वाला पैसा, राइट। वैसे तो हम यहाँ पर कंट्रोल की बात नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ हम निकालते हैं कि अगर हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि मशीन 1 घंटे चलने पर कितना खर्चा पड़ता है कंपनी को, वो निकालना मशीन आर रेट कहलाता है। आर मीन्स 1 आवर, रेट मतलब रुपीज, और मशीन पर लगने वाला 1 घंटे का कितना खर्चा है वो आप बता दो। इससे क्या मदद मिलती है? इससे मदद मिलती है कि अगर इतने घंटे मशीन चलेगी तो कितना खर्चा होगा, वो बड़ी आसानी से कंपनी निकाल सकती है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट आपके पास निकाल सकता है। तो मशीन आर रेट का जो फॉर्मेट होता है डियर, ऊपर लिखते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, पूरा लिखेंगे आप लोग। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कॉलम जरूरी नहीं है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं वो टोटल गिवन होते हैं, तो हम टोटल करके एक ही बार उसे पर आर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पर आर निकालना जरूरी है। दिस कॉलम इज मैंडेटरी। और वेरिएबल चार्जेस, ठीक है। अब सबसे जरूरी समझना है ये स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस क्या है। जैसे आप लोग ये बोलते हैं ना फिक्स्ड खर्चे क्या होते हैं, वेरिएबल खर्चे क्या होते हैं, इट्स लाइक दैट। तो मशीन पर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मशीन के चलने पर डिपेंड नहीं करते, जो खर्च होंगे पूरे तरीके से चाहे मशीन चले या ना चले। और वेरिएबल खर्चे वो हुए जितना ज्यादा मशीन चलेगी उतना ज्यादा वो खर्चा आपके सामने आएगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट हो गया, आपको रेंट भरना है जहां पे वो एरिया पे मशीन पड़ी हुई है, तो इररिस्पेक्टिव अपनी मशीन चल रही है नहीं चल रही, रेंट आपको फिल करना पड़ेगा। इंश्योरेंस करा रखा है आपने, ठीक है, या कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं, मतलब जो आप टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लाइटिंग आपके पास उस एरिया की जो है। अब एक बात बताइए, ठीक है, मशीन में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है ना वॉशिंग चलते वक्त, जैसे आपने वॉशिंग मशीन चलाई, तो जब वो मशीन के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसको बोलते हैं पावर, ये ध्यान रखिएगा। और लाइटिंग का मतलब होता है जो बल्ब वगैरह इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। अब आप देखिए घर में आपकी लाइटिंग तो चलती रहेगी ना, लेकिन मशीन में कितनी यूज हुई इलेक्ट्रिसिटी वो तभी होगी जब आप मशीन को ऑन करेंगे, तो वो होती है आपके पास पावर। तो पावर जो है वो तब कंज्यूम होगी जब मशीन स्टार्ट होगी, और जितनी ज्यादा देर मशीन चलेगी उतनी ही अकॉर्डिंगली पावर इस्तेमाल होगी, इसलिए पावर को वेरिएबल चार्जेस रखा गया है। और जो लाइटिंग होती है जैसे कि बल्ब और चीजें इलेक्ट्रिक आपकी आइटम्स चल रही हैं, वो तो आपकी चलेंगी इररिस्पेक्टिव कि आपकी मशीन चल रही है नहीं चल रही, तो उनको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, राइट। इसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें हम स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर देखेंगे, इसलिए हमने यहां लिख दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उसमें कोई नया नाम आएगा डियर आपके पास, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, उस नाम को हम यहाँ पर फिल कर देंगे, राइट। पर मेन यही होते हैं आपके पास। वेरिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि जितना ज्यादा आप मशीन को इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा उसका डेप्रिसिएशन होगा। दूसरा होता है आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आपके पास वेरिएबल है, जितनी ज्यादा मशीन यूज होगी रिपेयर उतना ज्यादा मांगेगी। और तीसरा है आपके पास पावर, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमें इन सबको पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेंट टोटल दिया है पूरे साल का, तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि पूरे साल में मशीन कितने घंटे प्रोडक्टिवली चलती है, फिर हम उसे डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का आपके पास
आपके रुपीज आ जाएगी कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो इन सभी अमाउंट को आपने पर आवर निकालना है। अगर ये सारे के सारे टोटल दे रखे हैं तो हर बार उनको बार बार मतलब रेंट को लेकर क्या कहते हैं टोटल आवर से डिवाइड रेंट इंश्योरेंस को, तो हमें काम करते हैं सारा टोटल कर लेते हैं और टोटल करके एक ही बार उसे जो ईयरली आवर्स होते हैं उनसे डिवाइड करके पर आवर निकाल लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसका क्वेश्चन नहीं देखते, तो क्वेश्चन देखते हैं। पर उससे पहले आपको एक फॉर्मूला बता दें डेप्रिसिएशन का जो यहाँ इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं देखा, बट फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, मतलब जितने ईयर आपके पास मशीन चलेगी, ये आपके पास एसएलआई मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ दी हुई है तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन आएगा वो पर ईयर आ जाएगा। हमें मशीन आर रेट चाहिए, मतलब ये जो डेप्रिसिएशन आया वो 1 साल का आया। अब हम उसे डिवाइड करेंगे 1 साल में मशीन कितने घंटे चलती है, डिवाइड करोगे तो 1 घंटे की कॉस्ट आ जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में लाइफ नहीं दे रखी होती, उसके लाइफ के आवर्स दे रखे होते हैं। मशीन टोटल मिलाकर अपने लाइफ में इतने घंटे चल सकती है, 18,000 घंटे चल सकती है। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय अगर आप लाइफ आवर्स कर दोगे तो उसके पास पर आवर डेप्रिसिएशन ही आ जाएगा आपके पास। इज इट ओके? चलिए अब इसी चीज को एक क्वेश्चन से देखते हैं, शायद हमारा जो 50% हमें समझ में आया है शायद वो 70% की तरफ बढ़ जाए। ओके, चलिए हम बुक से क्वेश्चन पिक करते हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। तो देखिए आपके पास कैलकुलेट द मशीन आर रेट फॉर मशीन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दे रखी है 16,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 1,000, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ दे रखी है 10,000 आवर्स। इसका मतलब पूरे लाइफ टाइम में ये मशीन 10,000 घंटे चलेगी। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है, राइट। रनिंग टाइम पर 4 वीकली पीरियड, मतलब 4 हफ्ते में ये जो मशीन है ये 160 घंटे चलती है। 4 हफ्ते में 160 घंटे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर 4 वीकली पीरियड, और जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है 4 हफ्तों का वो 120 रुपए है। ओके, स्टैंडिंग चार्जेस एलोकेटेड टू मशीन, स्टैंडिंग चार्जेस उसने खुद ही बोल दिए फॉर मशीन फॉर 4 वीकली पीरियड, तो 4 हफ्तों के आपके पास स्टैंडिंग चार्जेस भी 40 रुपए हैं। पावर यूज्ड बाय द मशीन 4 यूनिट पर आवर 50 पैसा एन आवर। अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है आपने, सबसे पहले क्या काम करना है, क्वेश्चन को रीड करके स्टैंडिंग और वेरिएबल चार्जेस के नाम लिख लेने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरा फॉर्मेट बनाऊंगी, यहां पर लिखूंगी स्टैंडिंग चार्जेस, राइट, जो कि ज्यादा नहीं है इस क्वेश्चन में, और उसके बाद मैं लिखूंगी वेरिएबल चार्जेस। अब मैं नाम देखूंगी तो सबसे पहले मुझे डेप्रिसिएशन का इन्फॉर्मेशन दिख रहा था, तो मैंने डेप्रिसिएशन यहां पर वर्ड लिख दिया, मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इसके अलावा उसने मुझे दिया था रनिंग टाइम, राइट, और रनिंग टाइम तो आपके पास टाइम हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके पास यहां आता है, उसको हमने वेरिएबल में लिख दिया। इसके अलावा उसने मुझे स्टैंडिंग चार्जेस ही बताए थे, नाम नहीं क्लियर किया था, तो यहां पर हम उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से लिख देते हैं, राइट। इसके अलावा उसने आपको दिया पावर, पावर लिख लेते हैं यहां पर, दैट्स इट। ये खर्चे हैं और अब हमें इनका अमाउंट निकालना है पर आवर के हिसाब से। उसके बाद आप वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे ताकि आपके पास हर चीज की कैलकुलेशन की जा सके। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको डेप्रिसिएशन की दी थी डियर, राइट। तो हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट। क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल कॉस्ट दी गई है 16,000 रुपए, माइनस स्क्रैप वैल्यू दी थी 1,000 रुपए, और सीधा ही बता रखा था कि आपके पास इसके लाइफ आवर्स कितने हैं, 10,000 घंटे। तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो सीधा 1 घंटे का आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा डियर, ओके। क्योंकि आप देखिए ना पूरे लाइफ टाइम में वो मशीन जो है वो कितने घंटे चलती है, 10,000 घंटे। तो 1 घंटे की कॉस्ट कितनी हुई, वो हमारे पास निकल गई 1.5। क्योंकि ये पर आ रहा है तो सीधा आप यहां लिखेंगे, ब्रैकेट में आप यहां रुपीज लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद हमें कहा था कि ये जो मशीन है ये 4 हफ्ते में 160 घंटे चलती है, 4 हफ्ते में 160 घंटे, राइट। अब हमें ये नहीं बता रखा कि यहाँ पर कितने वीक्स लेने हैं, तो आप अपनी अजम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि 52 वीक्स तो हर ईयर में होते ही होते हैं। अगर लीप ईयर है तो 52 वीक्स 2 डेज रिमेनिंग रहते हैं। तो यहाँ वीक्स की बात हो रखी है, तो अगर आपको ये निकालना है कि पूरे साल में कितने आवर्स हैं, तो 52 वीक्स हैं, और आपके पास 4 हफ्तों में 160 घंटे मशीन चलती है, राइट। देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा था,
4 हफ्तों में 160 घंटे, राइट? 4 हफ्तों में 160 घंटे। अकॉर्डिंगली हम भी इसी इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। अगर 4 वीक में 160 आवर चलती है मशीन, तो फिर एक वीक में कितना चलेगी? 160 अपॉन 4 आवर। तो फिर 52 वीक्स में कितने घंटे चलेगी मशीन? 52 वीक्स मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? ईयरली। और ये आपको हमेशा निकालना है कि कितने घंटे आपकी साल में ये मशीन चलती है। ये आ गया आपके पास 2080 आवर्स। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट खर्चे की तरफ। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया डियर, ठीक है? आप देखिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन की थी। इससे हमने ये निकाल लिया कि पूरे साल में हमारे पास 2080 आवर्स इस्तेमाल होंगे मशीन के। इसके अलावा उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बताया 120 रुपए, लेकिन 4 हफ्ते का। हमें 1 घंटे का निकालना है, राइट? तो आपके पास कहता है 4 वीक्स के आपके जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो है 120 रुपए 4 हफ्ते के। तो फिर 1 हफ्ते का कितना हुआ डियर? या आप सिंपल ये भी कह सकते हो, आपको बताया गया कि 4 हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 160 घंटे। सिंपल बात। तो अगर 4 हफ्ते में 160 घंटे होते हैं तो हम कह सकते हैं 160 घंटे के आपके 120 रुपए लगे। तो फिर 1 घंटे के कितने हुए? 120 अपॉन 160 रुपए। इज इट ओके और नॉट? कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। 120 अपॉन 160, तो ये आ जाएगा 0.75। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारी पर आवर आ गई 0.75। क्लियर हुआ? 4 हफ्तों के 120 रुपए थे और हमें पहले से ही 4 हफ्तों का ही दे रखा है, तो यहाँ ईयरली की जरूरत नहीं है। 4 हफ्ते में 160 घंटे, तो 160 घंटे के इसका मतलब 120 रुपए हैं, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। तो फिर 1 घंटे के कितने हो गए? 120 अपॉन 160 रुपीज। इसके बाद हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो है स्टैंडिंग चार्जेस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद 40 रुपए हैं, वो भी 4 हफ्तों के हैं। इज इट ओके? तो क्या करें? सेम, यही सेम चीज कि 4 वीक्स के अगर 40 रुपए हैं तो 160 घंटों के 40 रुपए हैं इसका मतलब। तो फिर 1 घंटे के कितने हुए? 40 अपॉन 160 रुपए, राइट? ये आ गया आपके पास 0.25। तो ये हम कहां डाल देंगे? 4 हफ्तों के 40 रुपए यानी 160 घंटों के 40 रुपए। 1 घंटे के आपके पास हो गए 40 अपॉन 160, दैट इज 0.25 रुपीज। तो यहां पर अब हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस हम फिल कर देंगे। हमें नाम नहीं क्लियर करा गया है, पहले से ही वो पर आवर आ गया आपके पास, राइट? अब लास्ट बचा है डियर पावर। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ज्यादातर पावर को लेकर ही सबसे ज्यादा पॉइंट आपके पास होते हैं। पावर को लेकर आपसे कहा गया है 4 यूनिट्स पर आवर, यानी जो आपके पास पावर की यूनिट है वो 1 घंटे में 4 यूनिट इस्तेमाल होती हैं, और 50 पैसा जो है दैट मीन्स 0.50 पर आवर। और हमें क्या निकालना है? पावर पर 1 घंटे में होने वाला खर्चा। ध्यान से सुनिए, आपके पास डियर देखिए, इसने तो हमारी प्रॉब्लम ही आसान कर दी। इसने पहले ही हमें दे दिया कि 50 पैसा पर आवर है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये हमें देता 50 पैसा पर यूनिट तब हमें प्रॉब्लम होती, क्योंकि 1 घंटे में अगर 4 यूनिट इस्तेमाल होती हैं और 1 यूनिट के अगर 50 पैसे हैं तो 4 यूनिट के कितने होते? 0.50 इंटू 4 करते 2 रुपए आते आपके पास 1 घंटे की कॉस्ट। लेकिन इसने तो हमारी प्रॉब्लम ही आसान कर दी। इसने सीधा ही दे दिया कि 50 पैसा पर आवर, तो आपको कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहां पर 50 पैसा रख देंगे। लेकिन आप समझिए कि अगर ये इस तरीके से देता 4 यूनिट 1 घंटे में इस्तेमाल होती हैं और 50 पैसा पर यूनिट है, तो 1 घंटे में 4 यूनिट और 1 यूनिट के 50 पैसा, तो हमें तो 4 यूनिट के बताने हैं ना, तभी 1 घंटे की कॉस्ट पता चल सकेगी। तो 4 यूनिट के कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 यूनिट के खर्चा हो गया, यानी 1 घंटे के 2 रुपए हो जाते अगर हमें यहां पर यूनिट लिखा होता तो। फिलहाल के लिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने आपके साथ लिया है, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि मशीन आवर रेट को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। जल्दी हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें आपके पास और अच्छे क्वेश्चन इसके लेंगे मशीन आवर रेट के। अभी फिलहाल फर्स्ट क्लास के लिए इतना बहुत ज्यादा है आपको समझाने के लिए कि मशीन आवर रेट क्या चीज है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यही आप लोगों की तरफ से हम लोगों को सपोर्ट होगा। थैंक यू सो मच गाइस।